इसके बाद में आप क्या करते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। अभी पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, इसके रूल्स वगैरह बता दिए थे। इसके बाद में हम लोग करते हैं इसकी एक्सरसाइज, ठीक है। कौन सी क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं किसकी, पास्ट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते थे। आई ब्लैंक टू बेड आफ्टर आई ब्लैंक माई वर्क गो एंड फिनिश। यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे पहला वर्ड पकड़ोगे, क्या पकड़ोगे, आफ्टर। क्या पकड़ोगे, आफ्टर। अब आफ्टर को देखने के बाद में क्या करोगे आप, कि इसको आप एक बार सेंस के तौर पे लेते हैं, ठीक है। गो लिख देते हैं इधर, और इधर क्या लिख देते हैं, फिनिश, ठीक है। सेंस लगाना है आपको इसमें, ठीक है। तो सेंस लगाएंगे तो सबसे पहले आई गो टू बेड आफ्टर आई फिनिश माई वर्क। तो वो जो होमवर्क जो करने का या फिर जो वर्क करने का जो काम है वो तो शायद पहले करेगा, काम कंप्लीट पहले करेगा पूरा, उसके बाद में ही क्या करेगा, वो बेड पे जाएगा सोने के लिए। काम जो करने का है, होमवर्क जो करने का है, वो क्या करेगा, पहले कंप्लीट करेगा, उसके बाद में क्या करेगा, बेड पे जाएगा सोने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है क्या, कि जो ये सेकंड सेंटेंस है उसमें काम कंप्लीट होता दिख रहा है, पहले कंप्लीट हो चुका। तो पहले कंप्लीट हो चुका तो इसमें क्या आ जाएगा, हैड फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड। क्यों लगाया, समझ में आ गया। क्योंकि जो काम करने का जो टाइम, जो वर्क करने का, जो फिनिश करने का जो काम है वो कब का है, पहले का है, पहले उसको कंप्लीट कर चुका, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएगा, वो सोने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट, ठीक है। आई वेंट टू बेड आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। समझ में आ गया होगा। आफ्टर लगने के बाद में अगर कोई सेंटेंस एक तरफ, अगर मैं दोनों तरफ वाले की बात कर रहा हूं, एक तरफ वाले की बात नहीं कर रहा। आपको इससे ज्यादा डिफिकल्ट आपके सेंटेंस नहीं हो सकते कि आपको दोनों तरफ ब्लैंक देके और फिर पूछेगा कि इधर क्या आएगा उधर क्या आएगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं सेकंड सेंटेंस, द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर अराइव। तो डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही पेशेंट क्या हो गया था, मर गया था। पेशेंट की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है क्या, कि पेशेंट का जो डॉक्टर का पहुंचने का जो टाइम है उससे पहले क्या हो गया था, कंप्लीट पेशेंट की डेथ हो चुकी थी, उसकी मौत हो चुकी थी। किसकी, पेशेंट की। तो यहाँ पे जो पेशेंट के साथ में जो एक्शन है वो क्या है, कंप्लीट हो चुकी। एक्शन क्या हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी। और पहचानने लायक वर्ड कौन सा है, बिफोर। तो इसके पहले वाले सेंटेंस में तो क्या आ जाएगा, एक्शन कंप्लीट हो चुकी ना। एक्शन कंप्लीट हो चुकी मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर। अब क्या लिख दूंगा यहाँ पे, कौन सा जाएगा, अब ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो अराइव्ड। डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही जो पेशेंट था उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। समझ में आ गया। इसके बाद में थर्ड, व्हेन वी द सिनेमा हॉल द फिल्म ऑलरेडी स्टार्ट। फिर से देखो इसको, व्हेन वी एंटर, ठीक है। व्हेन वी एंटर द सिनेमा हॉल द फिल्म ऑलरेडी स्टार्ट। तो इसमें आपको दिख रहा है कि जो फिल्म का जो स्टार्ट होने का काम है वो क्या हो गया, पहले ही शुरू हो चुका, और पहले ही कंप्लीट हो चुका स्टार्ट होने का जो काम था। तो यहां पे बिना देखे क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। क्या कर देंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में सर अगर यहां पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो यहां क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एंटर्ड। समझ में आ गया क्या, जो फिल्म स्टार्ट होने की जो एक्शन थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो दूसरा जो सेंटेंस है उसमें क्या आ जाएगी,
वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जो कंप्लीट हो चुकी थी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। समझ में आ गया क्या? ही, मी, आफ्टर ही, डेली, ठीक है, फोन और क्या है, रीच। तो फिर से पढ़ते हैं इसको, ही फोन मी आफ्टर ही रीच दिल्ली। तो उस वो दिल्ली पहुंचने के बाद में ही उसने फोन किया होगा उसको। तो उसने फोन कब किया? दिल्ली पहुंचने के बाद में। तो दिल्ली पहुंचने का जो एक्शन है वो कब कंप्लीट हुआ? कब कंप्लीट हुआ सर? सेकंड वाले सेंटेंस में दिल्ली पहुंचने का जो एक्शन है वो कब कंप्लीट हो रहा है? सेकंड वाले जो सेंटेंस में। तो आफ्टर आ रहा है, एक तो आफ्टर आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है सर? एक्शन कंप्लीट हो रही है। तो इधर बिना सोचे समझे क्या लगा देंगे, एक्शन कंप्लीट हो रही है, मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरे दिल्ली पहुंचने के बाद में फोन करेगा या पहले ही कर देगा? पहले फोन करेगा मैं पहुंच गया दिल्ली, या फिर जाएगा दिल्ली, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। हैड रीच्ड दिल्ली, ठीक है। अब इधर क्या आ जाएगा? इधर अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो इधर क्या आ जाएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म और फोन्ड, ठीक है, कॉल्ड या फोन्ड, ठीक है। ये आपके सेंटेंस हो गए कंप्लीट। इसके बाद में एक सेंटेंस और देख लेते हैं। इनका स्क्रीनशॉट लेने चाहो, स्क्रीनशॉट ले लेते हो, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जैसे ही आपको ऐसा लगे भी कंप्लीट होने वाला है तो उस टाइम पे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपको सबसे बेस्ट आपके ये रहेगा, 9th क्लास वालों के लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा अगर अभी इस साल अगर आप इनके नोट्स बना लेते हो तो आपको ना तो अगले साल बनाने की जरूरत है ना इस साल बनाने की जरूरत है। जब भी आप स्कूल खुलेगी या जो भी आपका कोचिंग में जाते हो, कोचिंग खुलेगी, कुछ भी है, तो वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी, और इन्हीं नोट्सों से क्या कर लोगे, आप पढ़ लोगे। और ये नोट्स जो मैं लिखवा रहा हूँ वो पूरे 10th के 9th और 10th दोनों के लेवल के हैं, ठीक है, और दोनों में सेम पैटर्न है। हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, चाहे CBSE हो चाहे RBSE हो, CBSE हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों, RBSE हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों, ठीक है। हिंदी मीडियम में थोड़ा आपको इस तरीके से लैंग्वेज थोड़ी हिंदी मीडियम में रखनी पड़ रही है क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं, और बाई लैंग्वेज आपको पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर एक सेंटेंस और देख लेते हैं। दे मी फॉर व्हाट ये आपका सेंटेंस है। सर इसमें क्या भरेंगे, क्या आएगा, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, वाट आ रहा है। तो वाट यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, जबकि क्या है यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है। क्या किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। तो आप इसको पढ़ो, दे थैंक मी, ठीक है, फॉर वॉट आई डू फॉर हिम। तो ये हो सकता है क्या कि भाई जो काम है वो थैंक यू कहने का जो काम है वो पहले ही कंप्लीट हो चुका, और उसके बाद में उसने उसकी कोई मदद वगैरह की होगी, उसके लिए कोई काम किया होगा, तो उसके बाद में उसके लिए कोई काम कर रहा है, ऐसा हो सकता है क्या। तो इसमें होगा क्या, पहले उसने उसकी हेल्प की होगी, उसके लिए कुछ किया होगा, तभी वो क्या कहेगा, उसको थैंक यू कहेगा। तो सबसे पहले एक्शन कौन सी कंप्लीट हुई, सेकंड सेंटेंस वाली, किसकी, सेकंड सेंटेंस वाली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्शन कंप्लीट हो रही है। एक्शन कंप्लीट मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की डन है, आई हैड डन फॉर हिम। अब यहां पे क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, थैंक्ड। समझ में आ गया क्या आपको, क्या आ जाएगी, थैंक्ड। दे थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन फॉर हिम। समझ में आ गया, एक एक्शन कंप्लीट हो रही है और एक्शन को पकड़ना है आपको, एक्शन को पकड़ना है। एक्शन कौन से सेंटेंस में कंप्लीट हो रही है। अब मैंने कुछ नहीं किया, नॉर्मली इन दोनों को पुट किया और पुट कर दिया, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको सेंस लगाना है, समझ में आया। और दूसरा क्या रहेगा इसमें, कंजक्शन रहेगा। सर लेकिन कंजक्शन तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी रह सकता है और पास्ट परफेक्ट में भी रह सकता है। समझ में आ गया ये आपको यहाँ तक। इसके बाद में देखते हैं आगे का टेंस। आगे का टेंस स्टार्ट करते हैं।
आगे का टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी पहचान लिखेंगे। याद आया क्या कुछ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के मामले में? याद आया कुछ? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के मामले में आपको याद आया क्या? सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको? क्या बताया था? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टाइम आएगा, टाइम मतलब सिंस 4 आएगा, सबसे बड़ी चीज। उसके बाद में और क्या आएगा? सिंस 4 के अलावा काम कंटिन्यू भी होता रहेगा और कंप्लीट भी होने वाला रहेगा। कब? पास्ट में। कब? पास्ट में। इसके बाद और क्या था? और क्या था? पास्ट में एक्शन शुरू होगी, पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो जाएगी और टाइम दिया रहेगा। 3 चीजें मिल गई। तो सबसे पहले रहा था, पहचान लिखेंगे, रहा था, रही थी और रहे थे, ठीक है। उसके बाद में आगे की पहचान स्टार्ट करते हैं। पहचान क्या? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, एच भी लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब की फॉर्म मैंने लिख दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। समझ में आ गया? हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और मैंने आपको बताया था कि बीन कहाँ से आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहाँ से आती है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला बनाना आ गया था क्या आपको? बिल्कुल इजी तरीके से आपको मैं रिवीजन क्लास भी दूंगा, इसमें रिवीजन करवा दूंगा मैं इसको। बिल्कुल आपको 1% भी आपको ये नहीं सोचना है सर टेंस बहुत लंबा हो रहा है, बहुत बड़ा हो गया, समझ में भी नहीं आ रहा। आपको जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ याद करने के लिए, वो याद करते रहो धीरे धीरे और उनको पढ़ते रहो। उसके बाद में आपको अगर कोई भी डाउट रहेगा, कोई भी कुछ भी रहेगा, तो रिविजन क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया? सबकी बुकें मैं कंप्लीट करवा दूंगा। बस शर्त ये है आप इसकी रेगुलर क्लास ले और रेगुलर मेहनत करो, ठीक है। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला लिखते हैं। परफेक्ट इधर लिख देता हूं और इधर कौन सा लिख देता हूं? कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि दोनों की हिस्सेदारी है कितने कितने परसेंट? 50% और इसकी भी 50%। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला बोलो। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैड आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में इधर कौन सा आ जाएगा? इधर क्या आ जाएगा? सर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वो यूर हेल्पिंग वर्ब आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है और ऑब्जेक्ट। तो दोनों की पार्टनरशिप अगर होती है बराबर, तो पार्टनरशिप बराबर होती है तो क्या होगा? हिस्सेदारी बराबर होगी तो सेम रहेगा, तो सेम करेंगे इनको। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन। बीन क्यों लगाया? इसने कहा कि मैंने एक परमानेंट वर्ब दे देता हूं मैं मेरी तरफ से, या परमानेंट एक आदमी काम करने वाला दे देता हूं। अब मेरे को नहीं पता कि आदमी 5 लगेंगे 10 लगेंगे, आगे तू जाने तेरा काम जाने। समझ में आ गया क्या आपको? समझ में आ गया आपको? सबसे भाई 2 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर में उसने कहा कि मेरा एक आदमी मैं क्या दे दूंगा? परमानेंट दे दूंगा। तो परमानेंट वाला आदमी कौन हुआ? बीन। और इधर अगर कम ज्यादा हुआ तो आप जानो, आपका काम जाने। समझ में आ गया? तो चेंजिंग पॉइंट किसने ले लिया? अब चेंजिंग पॉइंट किसने ले लिया? कॉन्टिन्यूअस ने। तो चेंजिंग पॉइंट कॉन्टिन्यूअस ने ले लिया, तो इसके भी हाथ में क्या आ गई? पार्टनरशिप आ गई और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये आपका सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला बन जाता है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर प्लस टाइम। समझ में आ गया आपको? इसके बाद में देखते हैं सिंस फॉर कहाँ यूज होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं।
और ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे बनाते हैं, कि दोनों मिलकर कैसे बनाते हैं। समझ में आ गई क्या ये चीज़? सिंस और फॉर का यूज देखते हैं, सिंस एंड फॉर का यूज देखते हैं। तो सिंस में सबसे पहले सिंस का क्या करेंगे, लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, किसके लिए आता है, डेफिनेट टाइम के लिए, डेफिनेट टाइम के लिए। ये किसके लिए आता है, इनडेफिनेट टाइम के लिए। ये किसके लिए आया, डेफिनेट टाइम के लिए। ये किसके लिए आया, इनडेफिनेट टाइम के लिए। फॉर मॉर्निंग, मॉर्निंग होती है क्या, कन्फर्म है मॉर्निंग होती है। फॉर 2 डेज, कौन से 2 डेज, 365 डेज में से कौन से 2 डेज नहीं पता। इधर फिर देखते हैं, फॉर सॉरी सिंस मॉर्निंग, सिंस 10 जनवरी, एक डेट दे दी मैंने 10 जनवरी, ठीक है। फॉर 10 मंथ्स, कौन से 10 मंथ्स, ये तो एक डे है, फिक्स है कि 365 डेज में से एक डे है, 12 मंथ में से एक मंथ है, और उस मंथ की डेट है क्या, 10 जनवरी, फिक्स है। अब मैं यहाँ पे लिखूँ 1947, तो इधर क्या आ जाएगा, सिंस। समझ में आ गया क्या आपको? और इसके अलावा सिंस बर्थ, सिंस चाइल्ड, और ये सब वर्ड्स, ये सब किस में रहेंगे, सिंस में रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके डेफिनेट है, क्योंकि उसका एक टाइम पे बर्थ हुआ था और उसका एक टाइम पे चाइल्डहुड भी था। समझ में आ गया? फिर इधर देखते हैं, तो ये फॉर किसके लिए आता है, फॉर 2 डेज, फॉर 3 आवर्स, फॉर 4 मिनट्स। तो ये सब फिक्स थोड़ी ना है कि भाई कोई जो 4 मिनट है वो कौन से 4 मिनट, तो ये फिक्स नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर यूज हो जाएगा। समझ में आ गया? आज के लिए आपकी क्लास इतनी सफिशिएंट है। उसके बाद में आगे वाली क्लास में आपका क्या रहेगा, सेंटेंस रहेंगे, और सेंटेंस के बारे में फॉर्मूले और रूल्स पढ़ेंगे। समझ में आ गया? आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, लिख लिख के याद करना है, और जितना ज़्यादा याद करोगे उतना ही आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल है। क्योंकि अभी एकदम बिल्कुल फ्री हो, आप पे कोई प्रेशर नहीं है कि आप होमवर्क करो, आप कोई स्कूल जाओ, आप वो करो, आप वो करो। क्योंकि जैसे ही स्कूलें खुलेगी आप पे डबल प्रेशर बढ़ जाएगा। घर वाले आपको कोचिंग में डाल देंगे, कोचिंग में डालने के बाद में आपको कोचिंग में भी जाना रहेगा और स्कूल में भी जाना रहेगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट टाइम है, आप इधर से जो भी है, मैथ की क्लास लग रही है, इंग्लिश की क्लास लग रही है, अभी जल्दी साइंस की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सब क्लासों के लिए आपको आराम से पढ़ो, कोई इश्यू नहीं है किसी चीज़ का भी, ठीक है। थैंक यू।